गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो ये क्वेश्चंस हैं फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये सारे एरर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एरर पार्ट, यानी कि आपको उस पार्ट को टिक लगाना है या वो पार्ट आपका आंसर होगा जिसमें ग्रामेटिकली एरर होगी, कहीं ना कहीं गलती होगी। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ग्रामेटिकल एरर होगी। अगर किसी में भी ए बी सी में ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर, मीन्स कहीं भी एरर नहीं है। ठीक है। माई सन टॉक्स ऑन द फोन राइट नाउ। अब देखिए सेंटेंस हमने पढ़ा, हमने आपसे सबसे पहले क्या चीज़ कही थी कि सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते ही आपको क्या करना है, सेंटेंस का टेंस पता लगाना है। टेंस कैसे पता लगाओ, कॉम्बिनेशन तो है नहीं इसमें, यूज से भी नहीं पता चल रहा, तो इसमें कीवर्ड दे रखा है। कीवर्ड क्या है, राइट नाउ। क्या कीवर्ड है आपका, राइट नाउ। तो ये जो राइट नाउ कीवर्ड है किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कीवर्ड्स तो आपको कल लिखा दिए थे, आपको ध्यान भी होंगे। दिस टाइम, दिस टाइम, दिस मोमेंट, इसको एट द मोमेंट भी आ सकता है, उसकी जगह पर एट द मोमेंट। मोमेंट यानी पल या क्षण जो होता है। ठीक है। नाउ ए डेज, इन दीज डेज या दीज डेज भी आ सकता है, दीज डेज, नाउ, इसकी जगह पर राइट नाउ भी आ सकता है, नाउ, राइट नाउ, टुडे, टुडे भी आप कह सकता है। ठीक है। या फिर दिस के साथ कोई और टाइम भी आ सकता है, दिस प्लस टाइम, है ना। हमने यहाँ दिस टाइम लिख दिया, दिस टाइम के अलावा यहाँ पे दिस के साथ कोई टाइम भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे दिस समर या दिस ईयर, दिस मंथ, है ना, या दिस समर, दिस विंटर, इस टाइप्स दिस के साथ। तो आपको ये कीवर्ड्स भी सारे ध्यान रखने, सारे टेंस के कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने होंगे। दिस टाइम, दिस मोमेंट, एट द मोमेंट भी आ सकता है, नाउ ए डेज या दीज डेज, नाउ, राइट नाउ, टुडे, दिस टाइम, एग्जैक्टली, ये कीवर्ड है। ठीक है। कोई अगर कल इनमें से स्किप हो गया हो, रह गया हो, तो आप उसको ऐड करते जाना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कीवर्ड दे रखा है राइट नाउ, तो इससे हमें पता चला कि सेंटेंस का टेंस कौन सा होना चाहिए था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट माई सन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या दे रखी है, टॉक्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस। तो ये तो क्या दे दिया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जबकि आना क्या चाहिए, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये जो पार्ट है, सब्जेक्ट में तो कोई गलती नहीं है, कीवर्ड में भी कोई गलती नहीं है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है यानी कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ गलती है हमारी। यहाँ टॉक्स की जगह क्या आना चाहिए, माई सन सिंगुलर है तो इज, और टॉक जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, टॉकिंग, माई सन इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। सिंपल से क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जोहन एंड टॉम हैव डन देयर होमवर्क एट द मोमेंट, नो एरर। ठीक है। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस का भी आपको टेंस पता लगाइए। तो यहाँ पे टेंस पता चल रहा है किससे, एट द मोमेंट कीवर्ड से। किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होना चाहिए भाई, टेंस हमें पता लग गया, तो उसमें अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब देख लीजिए। जोहन एंड टॉम, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव डन, जबकि ये तो गलत है, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का है और हमें लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो क्या आना चाहिए, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जोहन एंड टॉम, सब्जेक्ट दो हो गए आपके, जोहन एंड टॉम, तो दो हो गए, तो क्या आएगा, आर, आर आना चाहिए। ऑलराइट। ठीक है। वर्ब कौन सी है, डू वर्ब से डन बना है, तो डू वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, डूइंग। तो क्या आना चाहिए आपका, जोहन एंड टॉम आर डूइंग देयर होमवर्क एट द मोमेंट। तो यानी कि आपके इस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ली एंड आई एम पेंटिंग द फेंसेस टुडे, नो एरर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ली एंड आई एम पेंटिंग द फेंसेस टुडे। तो यहाँ पे टेंस तो सही है, क्योंकि टुडे जो दे रखा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, तो उसमें इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की। तो यहाँ एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, ली, ली किसी का एक नाम है। ठीक है। उसके साथ एंड से दूसरा सब्जेक्ट जुड़ रहा आई,
ली एंड आई, मतलब ली नाम का कोई व्यक्ति है और मैं, ली और मैं, यानी कि दो सब्जेक्ट हो गए। मींस आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो एम नहीं आएगी, फिर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पे आर होना चाहिए था। ली एंड आई आर पेंटिंग द फेंसेस टुडे। अब आपके माइंड में एक चीज बैठी रहती है कि जब भी आई के साथ आप प्रोनाउंस करते हो, जब भी आई के साथ सेंटेंस लिखते हो, बोलते हो, तो एम लगाते हो हमेशा, है ना। इसलिए एम आपको हो सकता है सही भी लगे बोलने के तरीके से, लेकिन ग्रामेटिकली आपको ध्यान रखना है दो सब्जेक्ट हैं, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, मींस प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। तो आपका एरर जो है वो बी पार्ट में एरर है। ली एंड आई आर द फेंसेस टुडे, नो एरर, ठीक है ना। तो आपका बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज सी ईट राइट नाउ, नो एरर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, नो एरर। अब देखिए राइट नाउ दे दिया कीवर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो पता लगा लीजिए व्हाट है, WH वर्ड है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, और मैन वर्ब क्या है, ईट, यानी कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। जबकि राइट नाउ टेंस की किसका है, कीवर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे व्हाट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी, तो सी सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग इज, क्या आनी चाहिए, इज, तो यहाँ इज आ जाएगा। और मैन वर्ब की क्या आनी चाहिए, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ईटिंग, ठीक है। तो व्हाट इज सी ईटिंग राइट नाउ, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था। तो यानी कि ग्रामेटिकल एरर हमारे किस पार्ट में है, बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माई चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू द रेडियो नाउ, नो एरर। यहाँ पे भी कीवर्ड दे रखा है, सब में कीवर्ड दे रखा है, आपको पहचानने में आसानी है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए, तो माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, मेरे बच्चे, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल, तो यानी कि प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे डू नॉट दे रखा है, और लिसन की जगह लिसनिंग होना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। माई चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग, आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट तो बीच में आता ही है, नॉट तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आर, यहाँ पे आर हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रामेटिकली एरर आपके किस पार्ट में है, बी पार्ट में, तो आपका आंसर कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। अब देखिए यहाँ आपसे एग्जामिनर ग्रामेटिकली एरर पूछ ले या फिलअप्स करके पूछ ले, यहाँ से आपको सारा सेंटेंस सही दे देता, नो एरर हटा के सेंटेंस को सही दे देता, और जो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है उसके नीचे फिलअप्स दे देता उसकी जगह पर, और आपसे ऑप्शन दे देता क्या ऑप्शन आना चाहिए, तो आंसर तो आपका वही होगा। पूछने का तरीका होता है, आपसे पूछ किसी भी तरीके से लेकिन आपका आंसर जो आएगा वही आएगा। आपको सबसे पहले सेंटेंस का टेंस पता लगाना है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आपको देख लेनी है, ठीक है। टेंस पता लगाने के भी 3 तरीके मैंने आपको बता रखे थे, यूजेस, कीवर्ड्स और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड्स के सेंटेंसेस है, हम देख रहे हैं इनको। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये हमने ले लिए अंडरलाइन इंप्रूवमेंट वाले, तो यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, डायरेक्ट आपको दे दिया, ठीक है, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस मिलेंगे आपको किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो आप घबराइए नहीं, अंडरलाइन पार्ट है तो ये इसमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली एरर है, तो उस एरर को सुधार के सही करके आपको किसी ना किसी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में वो एरर को हटाकर बिल्कुल करेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो ऑप्शन आपका आंसर होगा, आपको पता लगाना है। तो व्हाट बुक डू यू रीड नाउ ए डेज, तो नाउ ए डेज कौन सा कीवर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो यानी कि ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्या होनी चाहिए थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। तो व्हाट बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बुक, उसके साथ इज होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सॉरी, व्हाट बुक डू यू रीड, तो आपका व्हाट बुक सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट है यू, ठीक है ना। ये व्हाट के साथ आपको जो नाउन जुड़ा होता है, विच के साथ भी, व्हाट के साथ भी, मैं आपको बताऊंगा, ये ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, ऑलराइट, ठीक है ना। व्हाट बुक डू यू रीड नाउ ए डेज, ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, डू की जगह पर आर, व्हाट बुक आर यू रीडिंग नाउ ए डेज, कौन सी किताब आप इन दिनों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे डू यू रीड जो अंडर इंप्रूवमेंट करना था, तो ऑप्शन में आपको आर यू रीडिंग, इज यू रीडिंग, ठीक है, और हैव यू रीड या और भी ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपका जो ऑप्शन आर यू रीडिंग होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, सेलेना डिड नॉट ड्रिंक टी दिस टाइम। दिस टाइम की वर्ड दे रखा है, आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिड नॉट नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, सेलेना सिंगुलर है तो इज, डिड की जगह पर इज आ जाएगा, डिड हटा देंगे, डिड की जगह पर क्या जाएगा, इज, नॉट रहेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, तो क्या हो जाएगा, सेलेना इज नॉट ड्रिंकिंग। तो जिस भी ऑप्शन में इज नॉट ड्रिंकिंग दे रखा है तो वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम क्लीन द कारपेट राइट नाउ। अब यहां देखिए राइट नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो क्या होना चाहिए, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब सही दे रखा है, लेकिन जो क्लीन जो वर्ब है इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं दे रखी, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो आपको जो भी ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, जिस भी ऑप्शन में एम क्लीनिंग दे रखा है वो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। आई एम क्लीनिंग द कारपेट राइट नाउ। रोहन एंड हिज सिस्टर डू नॉट स्टडी दीज डेज। दीज डेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, आपको पता है ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो क्या आना चाहिए, डू नॉट की जगह पर, डू नॉट स्टडी की जगह पर यहां पर इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा स्टडिंग, और डू की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, रोहन, सब्जेक्ट देख लीजिए, रोहन एंड हिज सिस्टर, तो एक तो रोहन हो गया और दूसरा हिज सिस्टर, यानी कि सब्जेक्ट आपके दो हो गए, यानी प्लूरल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर, रोहन एंड हिज सिस्टर आर नॉट स्टडिंग दीज डेज। तो जिस भी ऑप्शन में आर नॉट स्टडिंग दिया गया होगा वो आपका आंसर होगा। सम पीपल इज वेटिंग टू टॉक टू यू एट दी मोमेंट। एट दी मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, ठीक है, तो यानी कि टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होनी चाहिए और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो सम पीपल, देखिए सम और पीपल, पीपल नाउन है जो प्लूरल होता है अपना आप में, उसके आगे सम लगा दिया, ठीक है ना। तो सम पीपल ये जो है सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यानी कि आपका जो ये अंडरलाइन पार्ट यहां मैंने लगाया नहीं था अंडरलाइन, वो यहां है, ठीक है। तो अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव कैसे करोगे, तो यहां पे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, आर। तो आपका जिस भी ऑप्शन में सम पीपल आर वेटिंग आएगा वो भी आप, वो ही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। इज नहीं आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सम मीन्स कुछ लोग, ठीक है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इस टाइप से क्वेश्चंस आप कर लोगे, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहीं से भी जहां से आपको क्वेश्चंस मिले, आपसे नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको बातें बताई उन बातों को बस ध्यान में रखना, कीवर्ड्स, कॉम्बिनेशन और यूजेस को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, ओके, यहां तक समझ आया सबको, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है ना। तीनों चीजें पढ़नी है, यूजेस, कीवर्ड्स और कॉम्बिनेशन। तो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट से वो एक्शन दर्शाया जाता है, यानी कि यूज, इसका यूज, पहली चीज हम फर्स्ट पॉइंट यूजेस लेके चलते हैं, कहाँ यूज होता है। तो हम इसका फर्स्ट यूज क्या पढ़ते हैं, इसका यूज एक्शन कंप्लीटेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से वो एक्शन दर्शाया जाता है जो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अब यहां आपको ध्यान रखना, एक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, ये हम इसके यूज करते हैं। अब यहां कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि जो पास्ट इंडेफिनेट है, जब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में एक ही तरह के एक्शन दर्शाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे, आप किसी से क्वेश्चन पूछो या हम आपसे पूछें कि आपने खाना खा लिया या मैंने खाना खा लिया, तो आप अगर इसको ये कहोगे आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अगर आप इसको ऐसा कहो कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया, बात एक ही हो गई, दोनों सेंटेंस से एक ही बात हो गई, यानी कि आपने जो खाना खाने का एक्शन था वो आपका पूरा हो गया,
आपने खाना खाया, आप आई एट फूड भी कह सकते हो, आई हैव ईटन फूड भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे, वीडियोस थे, आपने लर्न कर लिए। ठीक है, तो आप कहोगे आई हैव लर्न्ड द प्रीवियस, ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स, ऑल द प्रीवियस वीडियोस, ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स। तो आप ये भी कह सकते हो आई लर्न्ड ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स। दोनों सही हैं आपके। अगर आप ये कहोगे आई हैव लर्न्ड द प्रीवियस टॉपिक्स, तो भी आपका सही है। अगर इसी को आप ये कहोगे आई लर्न्ड दी प्रीवियस टॉपिक्स, तब भी आपका सही है। अब यहां कंफ्यूजन ये होता है जब दोनों से सेम एक्शन दर्शाया जाता है तो दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, ये दोनों को हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। एग्जाम्स में हमें दिया गया होगा तो हमें क्या पता कि इसके साथ हम कौन सी पास्ट इंडेफिनिट वाली हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब लगाएं या इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब लगाएं। तो यहां कंफ्यूजन पैदा होता है थोड़ा सा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको इनको अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एग्जामिनर भी अगर इनको अलग अलग आपको करेगा तो कुछ ना कुछ हिंट देगा, और वो हिंट यही है कि जब भी सेंटेंस में अगर लास्ट वर्ड आया हो या वर्ड एगो आया हो या यस्टरडे वर्ड आया हो, सेंटेंस में लास्ट एगो या यस्टरडे वर्ड आया हो, लास्ट देखिए लास्ट के साथ कुछ भी आ सकता है, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट के साथ कोई भी टाइम आ सकता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में लास्ट आया हो, लास्ट वर्ड या एगो एजीओ एगो आया हो या यस्टरडे वर्ड आया हो, तो आप समझ जाइए कि वो जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक वर्ड नहीं आया तो डेफिनेटली वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा, चाहे उसमें कोई भी कीवर्ड दिया गया हो या नहीं दिया गया हो। मान लीजिए आप ये कहो कि सर प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड, चाहे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड नहीं दिया गया, ठीक है, अगर इस सेंटेंस में सिर्फ इतना दे दिया कि आई लर्न्ड द प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है, यस्टरडे, तो यस्टरडे आ गया तो आप समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर इसमें यस्टरडे नहीं आता है, अगर इसमें यस्टरडे नहीं आता है और फिर आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाए कि अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव कीजिए, तो अब ये सेंटेंस यहां पे तो सही है, लेकिन अगर जब इंप्रूव करने की बात आती है तो आपका आंसर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही माना जाएगा। आपका आंसर हमेशा क्या माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही माना जाएगा। आप ये कह रहे हो कि सर ये भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता। जो एग्जामिनर जो मानेगा आपका आंसर वो प्रेजेंट परफेक्ट मानेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर को ये पास्ट इंडेफिनिट बताना होता तो वो हिंट देता। हालांकि इसमें उसने प्रेजेंट परफेक्ट का भी हिंट नहीं दिया, लेकिन आपके कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर इनमें से कीवर्ड नहीं दिया गया तो हमेशा उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही मानो, चाहे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड नहीं हो। इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का, फिर तो वो अलग हो गया। अगर इन तीनों में से कोई कीवर्ड नहीं है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाएगा, हमेशा, ठीक है ना। तो ये अंडरलाइन इंप्रूव करोगे तो इसको क्या मानोगे आप, तो इसमें क्या आना चाहिए था, हैव लर्न्ड, ये आना चाहिए था, क्योंकि इसमें कीवर्ड नहीं दे रखा, और जब कीवर्ड ना दे रखा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही माना जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो दोनों टेंस में कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सी चीजें जैसे बचपन में आप पढ़ते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शन दर्शाए जाते हैं जो हो चुके हैं लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी रहता है। पास्ट में हो चुके लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान, अभी भी उनका इफेक्ट है, प्रभाव है। तो ये पहचान गलत है। अगर इस पहचान को हम लेके चले तो ये पहचान गलत है, ठीक है ना भाई। हो सकता है प्रभाव तो पास्ट इंडेफिनिट का भी रह सकता है। अगर आप कहो कि मैंने कल ये लेसन्स याद कर लिए, यस्टरडे आई लर्न द प्रीवियस टॉपिक्स यस्टरडे, तो कल यस्टरडे प्रीवियस टॉपिक्स जो भी आपने लर्न किए थे तो उनका प्रभाव तो अब भी है, यानी कि अभी भी आपको याद है वो, क्योंकि यस्टरडे आपने रिसेंटली याद किए थे वो। और आप कहोगे कि नहीं नहीं इसका प्रभाव नहीं है, अगर प्रभाव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में मानो। क्यों माने, जब उसमें यस्टरडे दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं माना जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में ही माना जाएगा। तो ये पहचान मत समझो आप, ठीक है। ये पुरानी वाली पहचान है, बहुत पहले ये पहचान यूज की जाती थी,
ठीक है। तो बहुत जैसे हिंदी मीडियम वाले बहुत से बच्चे हैं वो तो सिर्फ यही रट के रखते हैं, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है। तो ये अपने एग्जाम्स में काम नहीं आती। कोई भी एग्जाम्स में कोई भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि इस सेंटेंस में रहा है आना चाहिए या इसमें चुका है आना चाहिए या इसमें क्या आना चाहिए। हमसे सीधा वो आंसर पूछता है, वर्ब है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का आंसर पूछता है विद हेल्पिंग वर्ब। तो हमें सिर्फ यही तरीके हैं, उसका सेंटेंस का टेंस पता लगाना है। 3 में सारी चीजें आपको प्रोसेस बता रखी है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आपको टेंस ध्यान रखना है। उन चीजों को आप भूल जाइए, अगर आपके दिमाग में है अभी भी तो उनको आप बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरीके से चलते चलिए। तो इसका यूजेस, पहला यूज होता है एक्शन, इसका एक ही यूज होता है, एक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में किसी एक्शन का, किसी काम का पूरा हो जाना, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी बात करते हैं। दूसरी क्या बात करते हैं कि इसके कीवर्ड्स, कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है इसके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इसके कीवर्ड्स होते हैं ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलरेडी, रिसेंटली, up to now, up to the present, till now, yet, या as yet, ठीक है। इस टाइप से इसके कीवर्ड होते हैं। ऑलरेडी है, रिसेंटली है, अप टू नाउ है, अप टू द प्रेजेंट है, टिल है, टिल नाउ है, यट है, एज यट है। और भी अगर कोई स्किप हो जाते हैं तो जैसे ही एक्सरसाइज आएंगी तो वो माइंड में आते चले जाएंगे, हम उनको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। ये कीवर्ड्स मोस्टली। अब हम बात करते हैं थर्ड थिंग, कॉम्बिनेशन। थर्ड थिंग क्या है, कॉम्बिनेशन, कि प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन किस किस टेंस के साथ होता है। तो हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट पहला जो कॉम्बिनेशन बनाता है वो किसके साथ बनाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बता दिया था, बिफोर या व्हेन लगा के 2 क्लोजेस जुड़ी होंगी। एक क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट में होगी और दूसरी क्लोज प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगी। ये देखिए, अब जो कॉम्बिनेशन हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये कॉम्बिनेशन पीछे वाले भी रिपीट होते चले जाएंगे। बात वही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ लिया था। हमने जब रिवर्स पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, अब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इंडेफिनिट के साथ। कॉम्बिनेशन तो वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, चाहिए कह लो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलने का फर्क है, इसको पहले बोल लो चाहे इसको। लिखने में भी एग्जामिनर किसी को भी पहले लिख सकता है। जब अपन लिखते हैं तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कॉम्बिनेशन दोनों का है। ये इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था विद एग्जांपल। अब हम इसका दूसरा कॉम्बिनेशन बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है। सिंस लग के पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा होता है, क्या लग के, सिंस लग के। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे जुड़ा होता है विद एग्जांपल। तो ये इसकी तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। यूज इसका एक ही होता है, कीवर्ड्स इसके लिख दिए मैंने आपको। कॉम्बिनेशन इसका 2 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस के मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, एक एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो हमारा था उसका हम लेके चलते हैं। राधा हैज प्रिपेयर्ड breakfast before her son gets up, ठीक है। राधा हैज प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बिफोर हर सन गेट्स अप। बिफोर आ गया, बिफोर के साथ हर सन, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो गेट्स अप, ठीक है ना। गेट अप, गेट्स अप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस,
यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दूसरा टेंस देखिए, इसके साथ बिफोर के साथ दूसरा टेंस कौन सा है, हैज प्रिपेयर्ड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये टेंस कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो था इसका सिंस लग के। अब देखिए ये चीज आप ध्यान से देखिए, आपको बुक्स में जनरली नहीं मिलेगा ये, कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बनाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी बनाता है कॉम्बिनेशन, सिंस लग के आता है। तो सिंस लग के किस कंडीशन में आता है कि सिंस के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और दूसरा सिंस के साथ वाली क्लोज जो होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और दूसरी वाली किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो होता है पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सेंटेंसों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। सिंस ही जॉइंट आर्मी he has not taken any leave। देखिए since आ गया, सब्जेक्ट है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये वाली जो आपकी क्लोज है ये आपकी हो गई पास्ट इंडेफिनिट में। सिंस ही जॉइंड आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। यहां आप ध्यान रखिए चीज को। ठीक है ना, जब से उसने आर्मी ज्वाइन की उसने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। ठीक है ना, तो सिंस ही ज्वाइंड आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, तो हमने पढ़ा कि सिंस के साथ पास्ट, सिंस के साथ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होती है और दूसरी वाली प्रेजेंट के परफेक्ट में होती है। तो यानी कि कह सकते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट जो है वो पास्ट के इंडेफिनिट के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको लिखते चलिए फेयर नोटबुक में साथ साथ, और इनको रिवाइज भी कर लिया करो पीछे, कभी आगे बढ़ते चलें और पीछे वाले टॉपिक आपके भूलते चलो। अब हम इसके बेसिक्स आपको बता देते हैं। आई होप बच्चों को पता होंगे, नहीं पता फिर भी जिनको, वो देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज और हैव, हैज किसके साथ, थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, या तो आपका कोई सिंगुलर नेम हो या सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन के सिंगुलर कौन से होता है, ही, सी, इट। ठीक है ना, हैव किसके साथ आता है, बाकी सभी के साथ हैव आता है। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, या आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, या आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ क्या जाएगा, हैव। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी, तो आई और वी दोनों के साथ हैव आता है। ठीक है ना, या फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नेम है, या आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नेम है, मतलब एक से ज्यादा नाम है, तब भी उसके साथ हैव आता है। मैन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, मैन वर्ब हमेशा कौन सी यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ बेसिक से इसमें सिंपल से इसमें आपको कोई ध्यान, कोई खास ऐसी बात नहीं है कि जो आपको ध्यान रखनी हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसके नोट 1 की हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हो सकता है ध्यान में नहीं हो, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें कि आपको इतना पता होगा कि सर सिंस और फोर का यूज, आप जानते हैं कि सिंस और फोर का यूज किस टेंस में किया जाता है। सिंस और फोर का यूज तीनों टेंस का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें किया जाता है। किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंस और फोर का यूज तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा,
और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। जो प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं जब हमें कोई ऐसा एक्शन दर्शाना हो जिस एक्शन, यानी कि जो एक्शन पास्ट से शुरू हुआ है अभी भी हो रहा है, पास्ट से शुरू हुआ है अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दर्शाते। अगर उसमें पॉइंट ऑफ टाइम कब स्टार्ट हुआ ये दर्शा दें तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दर्शाया जाता, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इस चीज को आप लिख लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी सिंस फॉर का यूज होता है उस एक्शन को दर्शाने के लिए जो स्टार्ट कब से हुआ है, पास्ट से, और प्रेजेंट में भी होता है, प्रेजेंट में भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, I have lived in this house since 2015। अब देखिए, since 2015 जो सिंस है 2015 यानी कि पास्ट से स्टार्ट हुआ है, पास्ट से आप रहना शुरू किया है आपने, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था सिंस फॉर का यूज वैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट के परफेक्ट में भी सिंस फॉर का यूज हो रहा है ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट से स्टार्ट होता है लेकिन अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हम जो है इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म को यूज नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट के परफेक्ट की फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में 2015 से रहता आया हूं, मतलब 2015 से रह रहा हूं, मतलब अभी भी रह रहे हैं लेकिन 2015 से रहना शुरू किया है। तो यहां पे हमने क्या किया, हैव लिव्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट यूज कर दिया। तो एग्जामिनर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे और उसमें हैव लिव्ड लगा दे तो आप ये मत समझना कि ये तो गलत हो गया, बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं नहीं सर ने ये तो गलत हो गया और हम इसी पे आंसर लगा दे और इसको फिर सही करके फिर इसको आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस ये या कुछ और लगा देते हैं। देखो यहाँ पे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस आ सकता है लेकिन एग्जामिनर, और ये भी आ सकता है, एग्जामिनर आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा। मैंने आपको बता दिया जिस भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन आ सकते हैं तो वहां के क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें दो आंसर हो सकते हैं वो आंसर एक ही मिलेगा आपको और उसको ही आपको टिक लगाना है। तो आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिया तो आप क्या सोचते हो कि ये तो क्वेश्चन ही गलत बना दिया। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, बस आपके दिमाग में सिर्फ ये रटा पड़ा है कि सिंस फॉर प्लस टाइम अगर आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही होना चाहिए, लेकिन सिंस के साथ टाइम लग के प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है और ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस टाइप से। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और साथ ही साथ में आप इनको नोट्स जरूर बनाते चलिए। अब मैं द लास्ट वन की बात करता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर प्रेजेंट के चार हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम देखते हैं। लास्ट है, थोड़ी देर में इसको खत्म करते हैं। इसके यूजेस देखते हैं, एक ही यूज है इसका, एक्शन starts from a point of time but still in progress। कोई भी एक्शन का एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होकर प्रोग्रेस में दिखाना, यानी कि प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात है ना, स्टिल इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट। इसके आगे हम ऐड कर लेते हैं प्रेजेंट, जिससे हमें ध्यान रहे। प्रेजेंट में किसी समय बिंदु से किसी कार्य का शुरू होकर और उस कार्य का जारी रहना अगर दिखाया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब जो आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है ये डेफिनेट भी हो सकता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका है ये इंडेफिनेट भी हो सकता है, ये आपका इंडेफिनेट भी हो सकता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट है तो उसके साथ आप सिंस यूज करोगे, और इंडेफिनेट है तो उसके साथ आप फॉर यूज करोगे। सिंस यानी कि डेफिनेट टाइम कौन सा होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग की एक वीडियो थी उसमें आपको बता दिया था कि जो भी टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो फिक्स्ड हो वो डेफिनेट होता है, जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते जो फिक्स नहीं है वो इंडेफिनेट होता है। सिंस और फॉर का यूज इस टाइप से होता है, ठीक है। अब हम दूसरा इसका बात करते हैं कीवर्ड्स, यानी कि पहचानेंगे कैसे ऐसे कौन से वर्ड्स है जो इसकी कीवर्ड्स का काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बस इसकी एक ही पहचान है कि सिर्फ सिंस या फॉर में से कोई एक दे रखा है और उसके साथ टाइम दे रखा है। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही मिलेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसके साथ कुछ और मिलेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ कुछ एडिशन में कुछ और चीज आपको मिलेगी, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसके साथ एडिशन में कुछ और चीज ऐड होती है, तब पहचान होती है। अगर इसके साथ एडिशन में कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है, सिंस फॉर और टाइम दे रखा है, तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। थर्ड थिंग इसकी क्या है, कॉम्बिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किसी के साथ नहीं होता, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कॉम्बिनेशन इसका नहीं होता, ठीक है। तो इसमें खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है जो आपको याद रखनी है, सिंपल सी चीज है, बहुत आसान सा है। यूज किसी ऐसे कार्य के लिए जो कार्य किसी समय बिंदु से शुरू होकर वर्तमान में जारी रहता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम बट स्टिल इन प्रोग्रेस। अ पॉइंट ऑफ टाइम में बी डेफिनेट, अ पॉइंट ऑफ टाइम में बी इंडेफिनेट। वेदर इट इज डेफिनेट देन वी यूज सिंस, वेदर इट इज इंडेफिनेट देन वी यूज फॉर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कीवर्ड्स है सिंस फॉर प्लस टाइम, आपको पहचानना है कि सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, इसके साथ एडिशन में कुछ नहीं दे रखा, तो दैट मींस वो टेंस कौन सा हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉम्बिनेशन इसका किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल मैं आपका इसको बताता हूं, आप इसको उतार लीजिएगा। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सी हैज बीन टीचिंग साइंस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम दे दिया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट था, हैज आया उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज बीन आता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साइंस सिंस प्लस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा टेंस है। अब इसके बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे, ये कोई खास नहीं है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, और हैज और हैव के साथ बीन आता है, हैज और हैव के साथ बीन आता है, ठीक है। हैज बीन किसके साथ आता है, जिसके साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज पढ़ा था, थर्ड सिंगुलर नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर उसके साथ सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर एक नाम हो, उसके साथ हैज बीन आएगा। हैव या तो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, ठीक है, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, या फिर कोई प्लूरल नेम हो, उसके साथ क्या आता है, हैव बीन आता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड की है, दो वर्ड की है। तो यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब किसको मानना है, फर्स्ट वर्ड को कंसीडर करना है हेल्पिंग वर्ब, बाकी बचे हुए वर्ड को क्या करना है, मैन वर्ब से जस्ट पहले। जैसे इसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, इस ऊपर वाले सेंटेंस को, तो हम कैसे बनाएंगे, सी सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही वर्ड फर्स्ट वर्ड को मानेंगे, सी हैज। नेगेटिव कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो इसके बाद नॉट आएगा, सी हैज नॉट। उसके बाद मैन वर्ब आती है, लेकिन इसके साथ का बचा हुआ वर्ड मैन वर्ब से जस्ट पहले आ जाएगा, सी हैज नॉट बीन टीचिंग, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब जब आपकी एक वर्ड से ज्यादा हो तो उसमें आपको फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपका प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी 4 काइंड्स हैं, इसके सब इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है आपको उनके आंसर्स निकालने हैं। आप भी किसी भी बुक या कहीं से भी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।